जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। पिछले वीडियो में मैंने बस आपको नाम बताए थे, डाइलेटेंट, सूडो, बिगंगम फ्लूइड। इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस इस वीडियो में थोड़ा सा 2 पॉइंट पे करूंगा कि डाइलेटेंट फ्लूइड कैसे हैं, बिगंगम फ्लूइड कैसे हैं, अपने नॉलेज के लिए। और वो तो आपको मालूम है न्यूटोनियन फ्लूइड ये है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये है। सो आई होप यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो। इफ यू डोंट वॉच, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो एंड क्लियर द कंसेप्ट। सो आई एम स्टार्टिंग विद द न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो है जो टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू बटे डीवाई को फॉलो करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब विस्कोसिटी, शियर, जितना शियर स्ट्रेस, मतलब नहीं, जरा रिलेशन को समझिएगा तब समझ पाएंगे आप कि टाउ इज इक्वल टू व्हाट। टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बटे डी वाई। इट्स मीन टाउ इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डी यू बटे डी वाई। इट्स मीन शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के ऊपर विस्कोसिटी की वैल्यू नहीं डिपेंड करती है। शियर स्ट्रेस बढ़े या घटे तो उस हिसाब से विस्कोसिटी नहीं चेंज करेगी, या आपकी रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ बढ़े या घटे उसके हिसाब से विस्कोसिटी अपनी पैरामीटर नहीं चेंज करती है। तो इस तरह के फ्लूइड जो होते हैं जिसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है और समय के साथ हम कह सकते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। एग्जांपल में हमने लिखा था कि दैट इज कॉल्ड, पहला हमने लिखा था इसमें वाटर, कि ये मेरा वाटर, और आपका दूसरा एयर, फिर आप मरकरी भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड Hg। अब आया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड हैं जो क्या करते हैं कि du बटे dy, मतलब शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है, उसके बढ़ने के कारण उसकी विस्कोसिटी में अंतर आ जाए, पहली चीज। या शियर स्ट्रेस घट रहा है या बढ़ रहा है तब उसकी विस्कोसिटी में अंतर आ जाए, मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रही, एक रिलेशन नहीं बना रही। रिलेशन शियर स्ट्रेस के कारण विस्कोसिटी में चेंज आए, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के कारण विस्कोसिटी में चेंज आ रहा है, या फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ रहा है। इस तरह के जितने फ्लूइड होते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन। सिंपल भाषा में कहा जाए, जो टाउ इज इक्वल टू डी यू बटे डी वाई के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, और जो टाउ इज इक्वल टू के डी यू बटे डी वाई की पावर एन को फॉलो करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। के इज व्हाट, के इज कॉल्ड के इज व्हाट इज दिस, के इज कॉल्ड विस्कोसिटी, लेकिन क्या है, कंपैरेटिव विस्कोसिटी है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव विस्कोसिटी, जो किसके ऊपर कंपैरिजन करेगी, शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन के ऊपर आपका क्या करेगी, कंपैरिजन करेगी। एंड एन इज कॉल्ड, एन इज द फ्लो बिहेवियर। एन क्या है, हमारा फ्लो बिहेवियर है। एन क्या है, फ्लो बिहेवियर है। अब जरा लॉजिक समझते हैं। अब इस तरह के कौन कौन से फ्लूइड है, पहले मैं एग्जांपल दूंगा तब आप समझिएगा। मैंने कहा आपका चीनी का घोल है, चीनी का घोल है, तो आपने पानी में चीनी मिलाई, तो आपने जैसे चीनी मिलाई तो अभी विस्कोसिटी क्या है, आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, तो 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी मिलाई, तो आपका क्या करेगा, आपने स्टीयर किया, चलाया, तो क्या हुआ, अभी वो पतला है। फिर आपने 2 चम्मच मिलाई तो उससे थोड़ा गाढ़ा हुआ, फिर आपने 3 चम्मच मिलाई, इस तरह और गाढ़ा हो गया। सो जैसे जैसे आप चीनी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी विस्कोसिटी बढ़ रही है। सो इट्स मीन स्ट्रेस, टाउ इंक्रीज कर रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ रही है। सो इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं वो डायलेटेंट फ्लूइड होते हैं। मतलब रिलेशन देखिए, 2 ग्राफ बनते हैं हमारा, एक बनता है टाउ का और एक होता है, नीचे होता है एक्स में डी यू बटे डी वाई। और जब मैं कर्व प्लॉट करता हूं न्यूटोनियन फ्लूइड का तो ऐसे बन जाता है सीधे सीधे, ये न्यूटोनियन फ्लूइड का है। लेकिन जब मैं कहूं कि शुगर वाला एग्जांपल नॉन न्यूटोनियन का लूं, तो इसमें क्या हुआ है, शियर स्ट्रेस बढ़ने के कारण विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो दैट इज दिस, इस तरह कर्व। अब जरा दूसरा लॉजिक लगाइएगा। मैं कहूं पेंट, पेंट की मैं एग्जांपल दूं। पेंट क्या है कि पेंट को शुरुआत में गाढ़ा है, जैसे जैसे उसमें पानी मिलाएंगे या कुछ चीज मिलाते हैं वो पतला होते लगता है, तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। अब जरा पतले का लॉजिक समझिएगा, जैसे जैसे स्टीयर करते हैं, उसको चलाते रहते हैं तो क्या करता रहता है, कुछ समय बाद उसको स्टीयर करते हैं, वो पतला होता रहता है समय के साथ।
तो जैसे जैसे उसका शियर रेट इंक्रीज करेगा, डिफॉर्मेशन इंक्रीज करेगा, मतलब उस पर काम करने की क्षमता, उसको मतलब ओपन करने के बाद मतलब बार बार स्टीयर कर रहे हैं तो पतला होता रहता है। तो उस हिसाब से उसकी क्या विस्कोसिटी क्या करेगी, जैसे ब्लड को क्या है, आपका बाहर फ्लो कर रहा है तो आप पतला होता चला जा रहा है। तो पेंट एंड विस्कोसिटी या सूडो, तो इसमें कैसा होगा, इस तरह का कर्व है। किस तरह का, स्ट्रेन के साथ विस्कोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सो इस तरह के फ्लूइड क्या है, सूडो है। बिगम्बम क्या है, बिगंगम प्लास्टिक क्या है, टूथपेस्ट देखिए, अब जरा लॉजिक लगाइए, टूथपेस्ट आप बिल्कुल हल्के से निकालिए तो टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा, तो क्या वो एक लेयर में फ्लो कर रहा है, बहता चला जाए, लेकिन आप बहुत तेजी से करिए तो बिल्कुल सीधा निकलता है, तो मतलब विस्कस है। सो दैट्स वाई विस्कस फ्लूइड में, सो इतने जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक से इसमें थोड़ा सा और इलुबरेट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी आई सरफेस टेंशन। व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन को समझने के लिए दो टर्म को पहले समझना पड़ेगा। एक टर्म हमारा जो हमें लगता है, एक टर्म हमें जो लगता है, आपको दो टर्म की बात करेंगे। एक करेंगे कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, एक कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे, और एक बात करेंगे एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स की। ये दो टर्म आपको समझना है, तब आप सरफेस टेंशन को समझ पाएंगे। कोहेसिव क्या है, बिल्कुल लॉजिक की बात मैं कह रहा हूं कि कोहेसिव फोर्स होता है खानदान खानदान का, मतलब ये खानदान खानदान, जब मॉलिक्यूल्स एक ही परिवार के, जैसे पानी पानी के बीच, एक पानी की परत है और आपने कहीं छोड़ा है और पानी यहां किसी टेबल पे पानी यहां रखा है, पानी यहां से बहता हुआ आएगा और तुरंत इसको जोड़ लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सो जब सेम मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो कहलाता है कोहेसिव। आज जब हमारा एडेसिव, जैसे लकड़ी के ऊपर जब प्लाई चिपकाते हो तो एडेसिव यूज करते हो। सो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आपके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे वाटर और ग्लास। वाटर ग्लास के क्या एक दिखता है अलग से, तो वो क्या है, एडेसिव मॉलिक्यूल। इन दोनों का कंसेप्ट जरा इस पे यूज के सरफेस पे। तो कोहेशन एंड एडेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। वाटर इन ग्लास, सो एडेशन मोर है भाई। वाटर ग्लास पे जब होता है तो आपका एडेशन ज्यादा है। मरकरी इन ग्लास, सो कोहेसिव फोर्स, मरकरी इन ग्लास में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स उसको चिपका रहे हैं। सो ये तो एक नेक्स्ट चीज है, लेकिन दो चीजें समझना है, कोहेसिव एंड एडेसिव, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच है। जैसे आप सुबह सर इसका और बताइए, मैंने कहा वाटर है और एयर क्या आपस में मिल सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स नहीं मिल सकते, उनके बीच एडेसिव है, एडेसिव फोर्स। जैसे आपको एक एग्जांपल बचपन में पढ़ाया जा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड रसगुल्ले के ऊपर चाशनी जो हमारी चिपक जाती है, वो एडेसिव है। आइए जरा इसको समझते हैं। हमारा आपको इसको समझना है कि सरफेस टेंशन क्या है। तो मैंने कहा आपके पास पानी है, इस डायग्राम को मैंने इस भाषा से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आए। अब जब अंदर ये वाटर है, इस वाटर में क्या होंगे, अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर है, सरफेस के फ्री सरफेस पे हैं। जरा ऊपर देखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स सेम लेवल का है तो क्या करेगा, कोहेसिव फोर्स देगा। ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल का है, कोहेसिव फोर्स देगा। इस मॉलिक्यूल्स का इस मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स। ऊपर भी देगा तो ऊपर भी मॉलिक्यूल्स है, नीचे भी देगा नीचे भी मॉलिक्यूल्स है, यहां भी मॉलिक्यूल्स है, यहां भी मॉलिक्यूल्स है, यहां भी मॉलिक्यूल्स है। ए भी देगा, ए भी देगा, ए भी, इस तरह देते रहेंगे। तो अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने फोर्स बैलेंस कर लेते हैं और डिमिस हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन ऊपर की लेयर पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर यहां तो पानी की लेयर है, लेकिन ऊपर तो पानी नहीं है, ऊपर तो है एयर, ऊपर है एयर। तो ऊपर क्या काम करेगा, यहां तो कोहेशन काम कर रहा है इनके बीच, यहां क्या क्या काम कर रहा है, कोहेशन, इन मॉलिक्यूल के बीच कोहेशन, क्योंकि सेम लेवल के हैं। लेकिन ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स, और ये है वाटर मॉलिक्यूल। यहां क्या करता है, एडहेसिव मॉलिक्यूल्स काम करता है। तो यहां पर क्या होता है, डिमिस नहीं होता, अनबैलेंस रहता है। यहां पर एक प्रकार का फोर्स ऊपर सरफेस पे काम करने लगता है। एग्जांपल भी दूंगा अभी, ऊपर एक प्रकार का सरफेस का लेयर का काम करने लगता है। यही जो टेंशन काम करता है, जो एक दूसरे को खींचता है मॉलिक्यूल्स, यही कहलाता है सरफेस टेंशन। क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, जिसको आप कहते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल्स ए है, मैंने कहा ये मॉलिक्यूल्स ए है वाटर का, विच इज अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। मैंने आपको बताया ना कोहेसिव फोर्स यहां पे होता है।
और ये मॉलिक्यूल